हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा की हिस्ट्री, उसके प्रिंसिपल्स और सबसे इम्पोर्टेंट कि आयुर्वेदा में किस तरह से जो है डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आयुर्वेदा जो है हमारे पास एक शॉर्ट वर्ड है आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट होलिस्टिक होल बॉडी हीलिंग सिस्टम है। आयुर्वेदा का मतलब होता है हमारे पास साइंस ऑफ लाइफ संस्कृत में, और इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में किया गया है 5000 ईयर एगो। एंड वन ऑफ ऑल्सो नाउन एज द मदर ऑफ ऑल हीलिंग। आयुर्वेदा को मदर ऑफ ऑल हीलिंग भी बोलते हैं। जो नेम आयुर है, आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है नॉलेज और साइंस। It literally means the science of life that take into consideration physical, physiological and philosophic, ethical and spiritual well-being of mankind. It is thought that the fundamental and applied principle of Ayurveda got organized and expressed around 1500 BC. The spot for the Ayurvedic system of medicine declined considerably during the medieval period. जो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था वो कब से शुरू हुआ था? मेडिवल पीरियड में। और वोरियस्ट हो गया था ये ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश ने जो रूल किया था इंडिया में। एज इम्फेसाइज वर्ड फॉर एलोपैथी, उन्होंने जो है एलोपैथी को बढ़ाया था। दिस सिस्टम रिगेन इट्स रेपुटेशन एज अ वैलिड मेडिकल सिस्टम फॉर कैटरिंग टू द प्राइमरी हेल्थ केयर। जब हमारे पास आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को जो है इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस इन 1947, उसके बाद जो है इसको जो इसकी रेपुटेशन है वो अटेन होने लगी थी। हिस्ट्री की बात करते हैं तो आयुर्वेदा एंड एवर एंडिंग साइंस फर्स्ट एग्जिस्टेड इन द यूनिवर्सल consciousness of Brahma before it was passed from its creator to the ancient Indian spiritualists through meditation. आयुर्वेद जो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास था, उसके बाद ये जो है पास हुआ था अलग अलग क्रिएटर्स के पास। द सैक्रेड ऋग्वेदा 4500 to 1800 BC describes 67 medicinal plants. Yajurveda mentioned 81 species, Earthveda described 219 species and 114 hymns related to formulation for the treatment of different disease from 4500 to 2500 BC. जो फर्स्ट रिकॉर्डेड हमारे पास ट्रीज यानी कि बुक है आयुर्वेदा पे वो है चरक संहिता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि फर्स्ट रिकॉर्डेड जो आयुर्वेदा की बुक है वो कौन सी है? चरक संहिता। During 700 BC, describe properties and use of 1106 plants. जो सुश्रुता संहिता है ड्यूरिंग 800 BC एक्सप्लेन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ सर्जरी ऑफ अबाउट 1027 प्लांट्स एंड 650 ड्रग्स। इन सब के बारे में जो है वहाँ पे बताया गया। ये हिस्ट्री आयुर्वेदा की। नाउ अब बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा के बारे में। सबसे पहले हमारे पास इसके जो 6 बेसिक प्रिंसिपल है। सबसे पहले 3 गुण, इसमें कौन कौन से 3 गुण आते हैं? 3 फंडामेंटल यूनिवर्सल एनर्जी, कौन सा? सात्व, राजस और तामस। ठीक है, सात्विक, राजस और तामस उसको बोलते हैं। और जो हमारे पास पंच महाभूत कौन से? 5 बेसिक एलिमेंट आर आकाश, जिसको स्पेस बोलते हैं, आयुर एयर, तेज अग्नि यानी फायर, ज्वाला जला जिसको वाटर बोलते हैं, और पृथ्वी अर्थ। 3 इसमें दोष हैं, त्रिदोषा। 3 बॉडी ह्यूमर्स आर वात, पित्त एंड कफ। द सप्त धातु, सब धातु कौन सी है? 7 टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू आर रसा, जिसको फ्लूइड बोलते हैं, धातु बोलते हैं, रक्ता जिसको ब्लड बोलते हैं, धातु मास्मा धातु, मेदा जिसको फैट धातु बोलते हैं, अस्थि धातु और मजा धातु और शुक्र धातु। ये सब जो है धातुएं हैं। उसके बाद है हमारे पास त्रियोदासा अग्नि। 3 टाइप ऑफ डिजेस्टिव फायर होती है हमारे पास। कौन कौन सी है वो? जठारग्नि जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक फायर, सप्ता धत्वग्नि और पंचभूता अग्नि। 3 जो है मल होते हैं हमारे पास। 3 टाइप ऑफ बॉडी वेस्ट आर प्यूरिसा, फेसिस, मूत्रा, यूरिन एंड सेवा यानी स्वेट। अकॉर्डिंग टू एशियन इंडियन फिलोसफी द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट और पंचभूतास। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेजा, वायु एंड आकाश। द पंचभूता आर रिप्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी एज अ दोष, धातुज एंड मलास। जो पंचभूत है हमारे पास, ये सब चीज़ें अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सबसे जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे ये है कि किसकी फॉर्म में? दोष, धातु और मल की फॉर्म में जो है प्रेजेंट है। द बॉडी विल बी हेल्थी इफ दोष, धातु एंड मल रिमेन इन स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी जो है तभी बैलेंस होगी और तभी हेल्दी होगी जब ये तीनों बैलेंस होंगे। एंड इनबैलेंस अमंग दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजल्ट इन इल हेल्थ एंड डिजीज।
The useful element absorbed by the body are retained as prasad, useful matter, while those excreta known as malas, waste matter. These play a sporting role while they are in the body, and when they are eliminated they sport role in the सॉरी देयर स्पोर्टिंग रोल इज फिनिश. तो क्या चीज़ आ गई हमारे पास, दो तरह की आ गई प्रसाद और दूसरा आ गया हमारे पास मला. जो प्रसाद होता है वो यूजफुल मेटल होता है, उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और वो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है और वो स्पोर्टिंग रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में. और दूसरा होता है मला जो कि व्हेन दे आर एलिमिनेटेड देयर स्पोर्टिंग रोल इज फिनिश. 3 दोष. अब जो 3 दोष है हमारे पास वो हमारी बॉडी के जो है एक 3 दोष कौन से है, वात पित्त और कफ, उनको जो 3 दोष बोलते हैं. तो ये 3 दोष जो है वो प्रेजेंट है प्रीडोमिनेट इन स्पेशल एरिया इन द बॉडी. लाइक जो चेस्ट है वहाँ पे कफ है, डिजेस्टिव ऑर्गन फॉर पित्त एंड लार्ज इंटेस्टाइन फॉर वात. अलग अलग रीजन है, कफ कहाँ हो गया चेस्ट में, पित्त कहाँ होता है डाइजेशन में, और वात लार्ज इंटेस्टाइन में. द फैक्टर विच strengthen the stomach, the joints also provide firmness to the limb and the representative of the kapha. जो कफ के रिप्रेजेंटिंग है हमारे पास कौन कौन से हैं, ऐसे फैक्टर जो स्ट्रेंथ देते हैं हमारे स्टोमच को और ज्वाइंट को, वो फर्मनेस देते हैं हमारे लिम्स को. ठीक है, तो वो कफ आ गया हमारे पास. द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, टिश्यू बिल्डिंग, heat production, blood pigment, activity of the endocrine glands and energy are the representative of the pitta, जो हमारा पित्त वाला रीजन हो गया. द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, सेंसेशन इन अ सिंगल सेल और वॉल बॉडी आर रिप्रेजेंटेड वात. ये तीनों हो गए. कफ में क्या आ गया हमारे पास, स्टोमच और ज्वाइंट्स आ गए. और पित्त में आ गया हमारे पास जो भी हमारा डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, टिश्यू बिल्डिंग है, एंडोक्राइन की जो एक्टिविटी है वो पित्त में आ गई. और कफ में आ गया हमारे पास जो हमारी मूवमेंट है सिंगल सेल के होल बॉडी की. द 7 धातुज, उसके बाद जो 7 धातुज है ह्यूमन बॉडी में, कंसिडर एज द बॉडीज constituent, these form the basic structure of body and even one has its own function. इनका सबका अलग अलग फंक्शन है. जैसे 7 धातु हमारे पास एक है रसा. रस का क्या काम होता है, फूड जूस. रक्त होता है हीमोग्लोबिन पोर्शन ऑफ द ब्लड. नेक्स्ट वन इज ममसा यानी कि मसल टिश्यू, मैदा जिसको बोलते हैं फैट टिश्यू, अस्थि यानी कि बोन टिश्यू, मैजा बोन मैरो, शुक्र सैमन. द चीफ मला आर मूत्रा, यूरिन, सकृत, फेसिस एंड सेवर, प्रेस्पिटेशंस. तो जो हमारे पास 7 धातुज है उनका अलग अलग अपना जो है एक फंक्शन है. ठीक है, उनका अपना एक अलग अलग तरह का रोल है. द डिजीज इज अ रिएक्शन बिटवीन द बॉडीली ह्यूमर यानी कि दोष और जो टिश्यूज हैं धातु के बीच में जो हमारे पास रिएक्शन होता है, एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट. उस टाइम पे हम जो है बीमार पड़ते हैं, यानी उस टाइम पे हमें डिजीज होता है जो हमारे पास रिएक्शन होता है दोष और धातु के बीच में. द ट्रेडिशनल क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन आयुर्वेद नाउन एज अष्टा स्थाना परीक्षा यानी कि 8 पॉइंट डायग्नोसिस. इसमें हमारे पास क्या होता है, इंक्लूड एन एस्टिमेट ऑफ द स्टेट ऑफ द दोषा एज वेल एज वेरियस फिजिकल साइंस. द 8 पॉइंट डायग्नोसिस आर, सबसे पहले हमारे पास 8 पॉइंट में डायग्नोसिस में सबसे पहले कौन सा है, शाब्दा परीक्षा जिसको बोलते हैं बॉडी साउंड की. ठीक है, शब्द परीक्षा जिसमें एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी साउंड को. जीवा परीक्षा जिसमें हम टंग को उसकी एग्जामिनेशन करते हैं. मला परीक्षा जिसमें हम स्टूल्स की एग्जामिनेशन करते हैं. कफ एंड अक्री, म्यूकोसा और म्यूकोस सिक्रीशन उसको हम एस्टिमेट करते हैं. पिता एंड धरिक जिसमें हम जो डाइजेशन, फायर और मेटाबॉलिक सिक्रीशन की जो है वो परीक्षा करते हैं. वाता और स्पर्शा जिसमें हम नर्वस सिस्टम की एस्टिमेट करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है. मूत्र परीक्षा जिसमें यूरिन की एग्जामिनेशन करते हैं. नाड़ी परीक्षा जिसमें पल्स की डायग्नोसिस करते हैं. तो हमारे पास 8 जो ये पॉइंट है डायग्नोसिस के हैं आयुर्वेदा में. दिस डायग्नोसिस इन आयुर्वेदा इन्वॉल्व अ मोमेंट टू मोमेंट मॉनिटरी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्डर, हेल्थ एंड डिसऑर्डर यानी कि डिजीज. क्या इंटरेक्शन है ऑर्डर और डिसऑर्डर के बीच में हमें वो पता लगता है. हमने एक एक करके जो है पढ़ते चले हैं. हमने देखा आयुर्वेदा की हिस्ट्री, उसके बाद उसके प्रिंसिपल, और उसके बाद हमने देखा कौन कौन से दोष हैं और कौन कौन से धातुज हैं. दोष और धातु मिलके हमारे पास जो डिजीज बनाती हैं. अब हम जो है डायग्नोसिस के बारे में पढ़ें कि अगर हमारे पास कोई डिजीज हो गया तो उसकी डायग्नोसिस क्या है. तो इन सब तरीके से जो है वो मतलब किसी के साउंड को सुन के, किसी की जीवा को देख के, ठीक है, उन सब चीज़ों से वो जो पता लगा सकते हैं कि किसी को क्या डिजीज है. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राइज टू क्रिएट अ बैलेंस अमंग द बॉडीज ह्यूमरस of vata, pitta, कफ as well as to improve digestion and elimination of ama, undigested food को हम ama बोलते हैं. तो
आयुर्वेदिक में क्या होता है, हमारे पास क्रिएट करते हैं बैलेंस बिटवीन वात पित्त और कफ। अगर आपका इनमें से इनबैलेंस है तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं स्टेप बाय स्टेप थेरेपी ऑफ आयुर्वेदा। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप है, दिस थेरेपी ऑफ्टन बिगन, ये बिगिनिंग कहाँ से होती है, इसकी शोधना से। शोधना जो है क्लीनिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसे क्लींजिंग बोलते हैं, जिसमें टॉक्सिन जो है एलिमिनेट और न्यूट्रलाइज किए जाते हैं। पहला स्टेप आ गया। वंस शोधना इज कंप्लीट, शमन, उसके बाद आता है हमारे पास शमन। शमन में हम क्या करते हैं, पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं टू रिड्यूस द इंटेंसिव ऑफ अ डिजीज एंड बैलेंस द डिसऑर्डर दोष। पहले उसकी बॉडी की क्लीनिंग कर दी, उसमें से एलिमिनेट और को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, शमन किया, जिसमें हम रिड्यूस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ अ डिजीज एंड बैलेंस द डिसऑर्डर दोषम। फाइनल जो स्टेप है उसमें हम करेंगे रसायना। इसमें हम क्या करेंगे, rejuvenization therapy is used to maintain health and reduce the negative effect of disease. The Ayurvedic herbs are described and classified according to 5 major properties. कौन कौन सी है, रसा जिसको टेस्ट बोलते हैं, गुना बोलते हैं जिसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं, वीर्य वैर्य बोलते हैं, पोटेंसी, विपाका, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, और प्रभावा जिसमें बोलते हैं यूनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ड्रग का क्या यूनिक इफेक्ट पड़ा है। हमारे पास जो है 600 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो रिकॉर्ड किए गए आयुर्वेदा में, और उनसे जो है मोर देन 1200 मेडिसिनल प्लांट को जो है वो इंक्रीज किया गया है। 600 जो मेडिसिनल प्लांट है वो आयुर्वेदा में, और उनको बढ़ा के जो है हमारे पास 1200 मेडिसिनल प्लांट्स को जो है वो इंक्रीज किया गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा आयुर्वेदा, उसकी हिस्ट्री, उसके प्रिंसिपल, उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, और इसकी थेरेपी के बारे में। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।